वेलकम टू माय चैनल सुरभि कहानियाँ। निधि, यार प्लीज़ एक कप चाय पिला दो। सर फट रहा है, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। एम्प्लॉय नहीं, गुलाम समझते हैं कंपनी वाले। ऑफिस से आते ही अपना बैग सोफे पर रखते हुए विवान ने निधि से कहा और खुद फ्रेश होने चला गया। निधि समझ चुकी थी कि आज विवान का मूड ठीक नहीं है, इसलिए उसने भी फटाफट चाय बना दी और कुछ स्नैक्स लेकर रूम में चली गई। तब तक विवान भी आ गया। एक बात तो है, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर सर दर्द मानो छूमंतर हो जाता है। अच्छा, यह बात है क्या? पर यह तो बताओ कि सर दर्द हुआ क्यों था? फिर क्या हो गया? अरे यार, वही बॉस के रोज के नाटक हैं, मानो गुलाम बना दिया हो। इतने इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि उनकी बात मानते मानते इंसान पागल हो जाए। चाय का कप टेबल पर रखते हुए विवान ने कहा। निधि ने भी झूठे कप उठाए और किचन में चली गई। दरअसल निधि और विवान अपने छोटे से परिवार के साथ आगरा में रहते हैं। परिवार में निधि, विवान, उनका 5 साल का बेटा और निधि के सास ससुर हैं। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से विवान का टूर एंड ट्रेवल्स का बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन पिछले साल महामारी के चलते उनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया। कुछ महीने से तो सेविंग से काम चल गया, लेकिन बाद में घर के आर्थिक हालात को देखते हुए विवान ने नौकरी करने का फैसला कर लिया। जल्दी ही उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई। हालांकि वेतन थोड़ा कम था, लेकिन घर पर बैठे रहने से तो बेहतर ही था, इसलिए विवान ने जल्दी ही अपनी नौकरी शुरू कर दी। लेकिन विवान की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि उसने शुरू से अपना बिजनेस संभाला था, जिसमें उसे पूरी आज़ादी थी। लेकिन नौकरी में किसी भी तरीके की आज़ादी नहीं थी, जिसकी वजह से वह अक्सर उसका मूड खराब हो जाता था। किसी के आदेश के अनुसार काम करना उसने सीखा ही नहीं था। उसने तो मालिक बनकर हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाया था। लेकिन आज जब वह खुद जब इस स्थिति में आया है तो बहुत परेशान हो चुका है। विवान, मैं समझती हूँ कि किसी और का हुक्म बजाना तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तुम्हारा नौकरी करना ही एकमात्र रास्ता है। पापा जी की पेंशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि घर चल सके। उस पर बीमारी के बाद खर्च भी बढ़ गए हैं। निधि, मैं सब कुछ जानता हूँ, अब तुम भी मुझे मत पाठ पढ़ाओ। तुम क्या जानो किसी की गुलामी करना क्या होता है? जानती भी हो काम का कितना प्रेशर होता है, जो मुझे ज्ञान देने बैठ गई। एक दिन की छुट्टी भी चाहिए होती है ना, तो एप्लीकेशन लगाकर 4 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर छुट्टी मिलती है। काम करते करते थक जाओ और 5 मिनट अगर मोबाइल हाथ में उठा लो तो बॉस ऐसे देखता है मानो पूरे दिन फ्री बैठकर सैलरी ले रहे हैं, और उसके बाद भी हर काम में गलतियां निकालता है। किसी के सामने भी कुछ भी कह देता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है ना। 2 बातें सुननी पड़ती हैं, और उसके बाद भी घर आकर अगर तुमसे कुछ कहो तो तुम भी मुझे ही समझाने बैठ जाती हो। तुम क्या जानो किसी के अंडर में काम करना मतलब बंधुआ मजदूरी, गुलामी होता है। अपना गुस्सा निधि पर उतारते हुए विवान ने कहा। लेकिन न जाने क्यों विवान की बात सुनकर निधि को हंसी आ गई। वाह निधि, अब तुम मुझ पर हंस भी रही हो, विवान ने कहा। विवान, हंस तो रही हूँ, लेकिन तुम पर नहीं। आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि तुम्हें क्या पता गुलामी करना क्या होता है, हुक्म बजाना क्या होता है। लेकिन एक बात बताओ, शादी के बाद इन 7 सालों में मैंने और किया ही क्या है? तुम कहते हो तो तुम्हें हर काम बॉस के अनुसार करना पड़ता है, लेकिन यहाँ घर भर में मेरे लिए तो बहुत सारे बॉस हैं, और मुझे उन सब के हिसाब से काम करना पड़ता है। एक को खुश करती हूँ तो दूसरा रूठ जाता है। मेरे लिए यह सब कितना मुश्किल होता होगा। और क्या कह रहे थे आप? एक छुट्टी भी चाहिए हो तो परमिशन लेनी पड़ती है।
मेरे साथ भी तो यही है। पहले आपको मनाती हूँ, फिर मम्मी जी को। मम्मी जी कहती हैं तुम्हारे पापा जी से पूछ कर बताऊँगी। कितने नखरे होते हैं। यहाँ तक कि उस दिन जब मम्मी की तबीयत खराब थी और मैं अचानक मायके जाने लगी तो मम्मी जी ने क्या कहा था कि तुम्हारे पापा ने परमिशन लेने के लिए फ़ोन ही नहीं किया। क्यों? अगर माता पिता को बेटे की ज़रूरत हो तो क्या बेटी का परमिशन लेना ज़रूरी है? आप फ़ोन हाथ में उठाते हो तो बॉस आपकी तरफ ऐसे देखता है मानो आप फ्री की तनख्वाह ले रहे हों। और अगर मैं कुछ देर खाली बैठ जाऊं तो मम्मी जी को सारे काम याद आ जाते हैं। पूरे दिन में 1 घंटा भी अपने लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर मैं कपड़े भी पहनती हूँ तो वह सब आप लोगों के पसंद के होते हैं। निधि, यह सूट अच्छा नहीं लग रहा है। निधि, आज त्योहार है, साड़ी पहनना। मुझे यह रंग मुझे पसंद नहीं आया, इसे मत पहनना। ये शब्द आपके ही होते हैं ना। बाजार से अगर कुछ अपनी पसंद का ले आओ तो कहते हो ज़रूरत क्या थी, और वही अगर आप कुछ ले आओ तो गैर ज़रूरी सामान भी अच्छा लगने लगता है। और हाँ, हर काम में गलती निकालने वाली बात आप जो कह रहे हैं ना, वह पिछले 7 साल से मेरे साथ भी हो रहा है। हर बात में गलत ही निकाली जाती है, हर काम में कमी ही दिखती है, और उस पर भी किसी के सामने भी कुछ भी बोल दिया जाता है बिना यह सोचे समझे कि मेरी भी कोई इज्जत है। अब बताइए, क्या मैं नहीं जानती कि किसी और के अंडर में काम करना क्या होता है? कैसा लगता है जब आपका कोई हुक्म चलाता है? क्या यह गुलामी नहीं है? क्यों बहू को घर का सदस्य नहीं बल्कि गुलाम समझा जाता है? आज निधि अपने मन की पूरी भड़ास निकाल रही थी और एक एक शब्द सही भी था। इसलिए जो विवान थोड़ी देर पहले तक गुस्सा था, अब वह सर झुकाए निधि की बातों का मंथन कर रहा था। तुम सही कहती हो निधि, वाकई में भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष होने को हैं, लेकिन भारत की बहू आज भी आज़ाद नहीं है। उन्हें तो चैन से अपनी ज़िंदगी जीने का भी हक नहीं दिया गया है। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जानता हूँ कि सब कुछ इतना जल्दी नहीं बदल सकता, लेकिन कोशिश करूँगा धीरे धीरे हो ही सही सब कुछ बदल जाए और इस पर घर की बहू को बहू होने का सारा हक और आज़ादी मिले। इतना कहकर विवान ने निधि के हाथों को चूम लिया। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।